दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं निर्णय ले लिया है एक बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद अभियुक्तों को जेल से रिहा करने के बारे में। जी हाँ, अब से पहले मैं इस विषय पर 2 वीडियो बना चुका हूं। दरअसल 2 बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आ भी चुका है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बंडल ऑफ पेटिशंस फाइल किया गया था रिट्स का, जिसमें बहुत सारे अभियुक्तों ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी जमानत को लेकर रिट फाइल की थी। पूरा मामला मैं बताऊंगा डिटेल से, लेकिन शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आपको याद होगा 25 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने सौदान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे, कुछ गाइडलाइन बनाए थे। उन्होंने कहा था कि ऐसे अभियुक्त जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं और जेलों में 14 साल से अधिक उनको हो गया है सज़ा हुए, उन अभियुक्तों को जमानत पर छोड़ देना चाहिए, रिहा कर देना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा था ऐसे अभियुक्त जिनकी अपील पेंडिंग है और 10 साल से ज़्यादा उन्हें जेल में हो गए हैं, उनको सख्त जमानत पर छोड़ देना चाहिए। कुछ इस तरह के गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने सौदान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में दिए थे। अगर आप जानना चाहते हैं विस्तार से, उस वीडियो का लिंक भी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा, आप उस वीडियो को भी देखिएगा। लेकिन उस दिशा निर्देश के बाद हाईकोर्ट द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया, ऐसा प्रतीत होता है। तब ठीक 1 माह बाद 25 मार्च 2022 को सुलेमान बनाम स्टेट ऑफ यूपी के नाम से एक और रिट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आई, जिसमें सुलेमान ने कहा कि उसको सज़ा अपनी पूरी किए हुए 4 साल समय ऊपर हो गया है। यानी कि जितनी उसको सज़ा दी गई थी न्यायालय द्वारा, उससे 4 साल का समय ऊपर बीत चुका है, लेकिन अभी तक उसको जमानत पर रिहा नहीं किया गया। जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसके बारे में क्लैरिफिकेशन मांगा गया, सौदान सिंह या सुलेमान या इसी तरह के और भी केस है, तब बहुत सारी बातें बताई गई। एक बात ये भी बताई गई चौंकाने वाली कि हाई कोर्ट के समक्ष अभी बेंचेस की कमी है, बेंच नहीं है, इसलिए सुनवाई नहीं हो पा रही है। तब सुलेमान बनाम स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें बताएं कि कितने ऐसे अपराधी हैं जो जिनकी सज़ा हुए 14 साल से अधिक जेल में हो गए हैं। दूसरा, उन्होंने मालूम किया था कि ऐसे कितने अपराधी हैं जिनको 10 साल से ज़्यादा 14 साल से कम तक जेल में हो गए हैं, और वो जो कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं। यह सूचना इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश की गई, और जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश की गई तभी सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2022 को इस संबंध में अपना अंतिम निर्णय सुनाया। क्या सूचना दी गई वो भी मैं आपको बता दूं। हाई कोर्ट द्वारा बताया गया कि ऐसे अपराधी जो कि कन्विक्शन पर 14 साल से ज़्यादा जेल में हैं, उनकी संख्या 727 है। दूसरा, उन्होंने बताया कि ऐसे अपराधी जिनको 10 साल से ज़्यादा और 14 साल से कम की अवधि जेल में हो गई है, कन्विक्शन पर हैं, ऐसे अपराधियों की संख्या 834 है। कुल 1561 ऐसे अपराधी हैं जिनकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा सूचना मांगी गई थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 कैटेगरी में सूचना और मांगी थी। पहला यह कि वो बताए कि नंबर ऑफ कन्विक्ट्स जिनकी बेल अभी तक डिस्पोज नहीं हुई है और या सब्सिक्वेंट बेल उनकी पेंडिंग है, तो ऐसे अपराधियों की संख्या हाईकोर्ट द्वारा 640 बताई गई। साथ ही ऐसे अपराधी जिनकी बेल 30 मार्च 2022 से और 22 अप्रैल 2022 के बीच में अभी तक पेंडिंग है, डिस्पोज नहीं हुई है, ऐसे अपराधियों की संख्या 571 है। तीसरा, उन्होंने मालूम किया था कि ऐसे बेल्स जो कि अपील्स की पेंडिंग है 22 अप्रैल 2022 तक, वह अपराधी 350 हैं। कुल मिलाकर जो ऊपर संख्या दी गई थी 1561, इस तरह से बाइफरकेट करते हुए 1561 अपराधी जेलों में बंद हैं। अब यह सूचना आने के बाद, जैसे कि मैंने बताया कि राज्य बनाम सुलेमान में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक क्राइटेरिया बना लीजिएगा, जो डिटेल इन्होंने अभी दी है, जो रिपोर्ट उन्होंने दी है, इस तरह के अपराधियों को सख्त जमानत दे दी जानी चाहिए। लेकिन अभी तक एक भी व्यक्ति को इस तरह से जमानत नहीं दी गई जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको डायरेक्ट किया था। फिर ये दूसरा मामला सुलेमान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा काफ़ी नाराज़गी जाहिर की गई। उन्होंने सीधे सीधे रिपोर्ट स्वयं मांग ली। रिपोर्ट का खुलासा हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि एक सिंगल ऑर्डर से इन सारे मुल्जिमान को, इन सारे अपराधियों को जमानत पर रिहा कर दिया जाए। यानी कि अब आप देखेंगे बहुत जल्दी ये सारे अपराधी जिनकी मैंने संख्या आपको बताई 1561 बैठती है, ये सब के सब जमानत पर रिहा हो जाएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बेल की भी डिटेल मांगी थी।
कि ऐसे अपराधी जिनको 14 साल इनकार्सरेशन में हो गए हैं, जेल में हो गए हैं, बंदी हुए हो गए हैं, कन्विक्स 14 साल से ज़्यादा हो गए हैं और 22 अप्रैल को जिनकी जमानत प्रार्थना पत्र पेंडिंग है, ऐसे अपराधी की संख्या 159। दूसरे ऐसे अपराधी जिनको 10 साल से ज़्यादा 14 साल से कम की सज़ा हुई है और 22 अप्रैल तक उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, उनकी संख्या 191 है। कुल मिलाकर 350 अपराधी होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे निर्देश ना देते हुए आदेश जारी किया है कि इन सभी मुलजिमों को, सजा याफ्ता अपराधियों को, कैदियों को छोड़ दिया जाए, रिहा कर दिया जाए, चूँकि जेल के ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ा हुआ है। फिर दूसरा ये भी कि ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं, ये जेल से अगर छूट जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो इनसे ये आशा करना संभव नहीं है कि दोबारा अपराध में मुलव्विस हो जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 15 जुलाई 22,000 निश्चित की है, यानी कि 15 जुलाई 2022 को जब ये पिटीशन दोबारा सुनी जाएगी, ऐसा प्रतीत होता है कि उस डेट में सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि उसके सामने रिपोर्ट ये आनी चाहिए कि इन सारे लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। बहरहाल ये एक बड़ा जजमेंट है, एक ऐतिहासिक जजमेंट है। मैंने पहले भी कई बार कहा है, निचली अदालतों का जो एक माइंड अप्लाई करते हैं वो उतना ब्रॉड नहीं है, उतना पॉजिटिव नहीं है। वो कुछ और सोच के बैठते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट कुछ और कहता है। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहता है और अब से नहीं 50 साल से कहता आ रहा है कि जेल इज़ एक्सेप्शन, बेल इज़ मैटर ऑफ राइट। लेकिन अगर आप निचली अदालतों में खड़े होकर देखें तो वहाँ उनके बिहेवियर से ऐसा लगता है जैसे उन्होंने इसको उलट दिया है कि जेल इज़ मैटर ऑफ राइट एंड बेल इज़ एक्सेप्शन। तो यहाँ एक सामंजस्य की कमी दिखाई देती है। तभी सुप्रीम कोर्ट को दो तीन बार आदेश देने पड़ रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन जारी करता है, फिर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट मांगता है और अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया है 1561 अपराधी जिनकी सूची इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा भेजी गई है, इनको रिहा कर दिया जाए। कुल मिलाकर एक बड़ा आदेश है, इससे बड़ा परिवर्तन आएगा। बहुत जल्दी आप देखेंगे काफ़ी तादाद में बहुत से लोग जेलों से छूट जाएंगे। वीडियो आपने आखिर तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।